नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जंग की फिर कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और नाज़रीन ख़बर ये है कि इलॉन मस्क को डरा दिया गया है, धमका दिया गया है और गज़ा के मामले के ऊपर जो उन्होंने इंटरनेट की फराहमी का ऐलान किया था वो अपने उस असूली मौक़िफ़ से अब पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन मामला क्या है? मामला ये है कि इलॉन मस्क ने आज से 3 दिन पहले गज़ा के मैसूर मुसलमानों को इंटरनेट की फराहमी की यकीन दहानी करवाई थी और उसने कहा था कि मैं अपनी स्टार लिंक की जो सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू गज़ा के मुसलमानों को फ्री इंटरनेट दूंगा। लेकिन जैसे ही इलॉन मस्क की जानिब से ये स्टेटमेंट मंजर आम पर आई, साथ ही नाजरीन इसराइली ऑफिशल्स और अमरीकी हुक्काम ने मिल के इलॉन मस्क को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनको भरपूर तरीके से क्रिटिसाइज़ किया गया और इसराइली हुक्काम की जानिब से ये बयान मंजर आम पर आया कि हम इलॉन मस्क को निशान इबरत बना देंगे, इनकी कंपनीज़ का इसराइल में जो है वो बॉयकॉट कर देंगे और अमेरिका को भी इस चीज़ पर मजबूर करेंगे, अमेरिका को भी इस चीज़ पर रजामंद करेंगे कि आप भी इलॉन मस्क की जो अमेरिका में कंपनीज़ हैं उनका बायकॉट करें और इनके ऊपर भारी टैक्सेस आयद करें और इन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि इन्होंने ये किस कदर आप कह लें कि हमारे नुकसान में ये एक फैसिलिटी जो है इन्होंने गज़ा के मुसलमानों को देने की कोशिश की है। तो जब नाज़रीन इतना प्रेशर इसराइली हुकाम की जानिब से और अमरीकी हुकाम की जानिब से मिल के जो है वो इलॉन मस्क के ऊपर डाला गया और सोशल मीडिया के ऊपर इनके ऊपर तनकीद की गई, क्रिटिसाइज़ किया गया और बड़ी जो आम अवामुन्नास हैं इन ममालिक की, उन्होंने जब बार बार ट्वीट्स पे ट्वीट्स और इलॉन मस्क को जो है वहाँ पर टैग करके उसकी मट्टी जब पलीद की तो फिर जनाब जो है इलॉन मस्क उस प्रेशर तले आ गए। वो दबाव उन्होंने भरपूर तरीके से जनाब अपने असाब के ऊपर सवार किया और उसके बाद उनका एक वजाहती बयान अब आया है और उसमें उनका कहना है कि जनाब मैं तो इस फैसले को आज़ादाना नहीं लूँगा, मैं तो इसके ऊपर इसराइल को जो है वो एतमाद में लूँगा, मैं इसके ऊपर अमेरिका को एतमाद में लूँगा। आपकी राय के बाद, आपकी निशानदही के बाद, आपके मेरे इस फैसले में, आपकी मुशावरत के बाद, सलाह मशवरे के बाद जनाब मैं जो है अगला कदम उठाऊँगा और वहाँ पे जो टर्मिनल्स लगाने हैं वो भी आपकी मर्ज़ी से लगेंगे। तो मैं जी है ना जी वो एवं ही खुद साख्ता और अपने आप और इंडिपेंडेंटली इस डिसीजन को नहीं लेना चाहता। तो नाज़रीन जब इतना प्रेशर माउंट किया गया, इतना उनको तनकीद का निशाना बनाया, तो फिर इलॉन मस्क ने उस सारी सूरत हाल को जो है और उसकी पल्स को जज किया और उसको महसूस करते हुए वो अपने इस असूली मौक़िफ़ से कि जिसमें वो कह रहे थे कि मैं गज़ा के मुसलमानों को फ्री इंटरनेट दूंगा, उससे पीछे हट गए। तो बाकी नाज़रीन पहले भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी उनकी बंद की गई है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है और बहुत बड़े जो काफ़िले हैं और जो ट्रक्स लोड हुए पड़े हैं इमदादी सामान के इजिप्ट की सरहद के ऊपर जो हैफ़ा के थ्रू अंदर दाखिल होने हैं वो भी रोके गए हैं। वहाँ पे पानी की किल्लत है, खुराक की किल्लत है और उसके बावजूद कोई भी इमदादी सामान जो है वो अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और अब जो इलॉन मस्क की जानिब से वहाँ पर इंटरनेट की फराहमी के हवाले से जो एक बयान आया था, जो एक स्टेटमेंट आई थी, जो एक वादा वहीद उन्होंने किया था, उससे भी इलॉन मस्क को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया है। मज़ीद नाज़रीन मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँ कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स है और स्पेसएक्स की आगे ज़मीनी कंपनी स्टारलिंक है और स्टारलिंक की सैटेलाइट्स हज़ारों की तादाद में वो दुनिया के जो हमारी अर्थ का जो ग्लोब है उसके गिर्द घूमती हैं और 550 किलोमीटर की मुसाफत के ऊपर वो मौजूद हैं और उनके पास ये कैपेसिटी है, उन सैटेलाइट्स के अंदर ये सलाहियत है कि वो दुनिया के जिस भी खित्ते, जिस भी रकबे या जिस भी किसी दूर दराज इलाके में जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, अगर वो वहाँ पर इंटरनेट देना चाहें तो वो सैटेलाइट्स इंटरनेट दे सकती हैं। ये कंपनी इलॉन मस्क की मल्कियत में है और नाज़रीन जो है उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आपने इंटरनेट प्रोवाइड करना हो किसी भी इलाके में, किसी भी खित्ते में, तो वहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्टिविटी के लिए एक टर्मिनल लगाना होता है या आप उसको सादा अल्फाज में समझें तो कह लें कि एक रिसीवर लगाना होता है जो ऊपर से सिग्नल्स रिसीव करके और उस खित्ते में जो है वो इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बना सके। तो उसके ऊपर जनाब अब इतना प्रेशर डाला गया इलॉन मस्क के ऊपर कि उन्होंने अपने जनाब ये जो उन्होंने एक ऐलान किया था उससे जनाब वो पीछे हट गए। और यहाँ पे ये भी एक राय पाई जा रही है कि इलॉन मस्क को पता था कि उसको पीछे हटा दिया जाएगा, उसकी इस बात की सुनवाई नहीं होगी, उसके ऊपर दबाव आएगा और इसको ये जो उसका जो वादा है या जो दावा है उसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो रेटिंग के लिए और स्टंट जो है ये किया है पीआर के लिए, ताकि जो है ना उसकी रेटिंग और रिव्यूज़ और दुनिया में उसका जो मकाम और सियासी कद काट जो है ना वो बड़ा हो सके।
तो ये एक राय हमा जो है ये भी आवाम में पाई जा रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो यमनी हौज़ी हैं, इन्होंने अभी हाल ही में जो है वो इसराइल का एक न्यूज़ चैनल जिसका नाम 13 है उसको हैक कर लिया है और उसके ऊपर एकदम से जो है वो यमनी हौज़ी की जो वीडियोज़ हैं और उनके जो सरबराह की वीडियो है अब्दुल मालिक हौज़ी, उसकी जो है वो वहाँ पे नशरियात वहाँ पे चलना शुरू हो गई। बाकी को ख़ास उसमें कोई वीडियो मैसेज नहीं था, बस जो उनकी मामूल के सरगर्मियाँ होती हैं या उनकी फ़ौजी मशक़ें होती हैं या उनके अपने जो खुतबात वगैरह हैं वो वहाँ पर जो है वो चलना शुरू हो गए। एक और अपडेट जो है यमनी हौज़ियों के हवाले से वो ये है कि इन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो अटैक किया था इसराइल के ऊपर, मिसाइल्स जो है मारे थे इन्होंने इसराइल के ऊपर, उसकी HD वीडियो फुटेज जो है वो इन्होंने रिलीज़ कर दी है। उसमें देखा जा सकता है कि बहुत से मिसाइल्स जो हैं वो इन्होंने इसराइल के अगेंस्ट दागे, उन्होंने उड़ान भरी और जैसे ही उस उड़ान का आगाज़ हुआ, मिसाइल्स जैसे ही लॉन्च हुए, साथ ही इन्होंने नारे लगाए अल्लाहु अकबर और बहुत से अशार के साथ वो मिसाइल्स इन्होंने वहाँ पर इसराइल के ऊपर दागे। तो उसकी जो फुल HD फुटेज है वो इन्होंने रिलीज़ कर दी है। तो ये जो हैकिंग की वीडियो है और साथ में ये जो ड्रोन्स की अपना मिसाइल्स के अटैक की वीडियो है, ये आपको जो है वो ट्विटर के ऊपर मिल जाएगी, सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगी। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से वो हम जो है यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकते। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं हुसैन अमीर, वो इस वक्त तुर्की पहुँच चुके हैं। वहाँ पे उनकी तैयब उर्दगान से मुलाकात चल रही है और इस वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त उनकी वहाँ पे मुलाकात जारी और सारी है। फिर वो उसके ऊपर बैठेंगे, गपशप करेंगे, उसके ऊपर एक प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे, मिल के एक एलामिया जारी करेंगे और होप्स हो कि कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स जो हैं इन दोनों इस्लामी ममालिक के, एक के वहाँ पे सदर मौजूद हैं, दूसरे के वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उम्मीद है कुछ अच्छा जो है और उम्मीद अफ़ज़ा उनकी जानिब से जो एलामिया है वो पढ़ने में आएगा और सुनने में आएगा। नाज़रीन, अगली खबर ये है कि इसराइल ने गज़ा के अंदर एक रेफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया जहाँ पे बहुत से ज़ख्मी मौजूद थे और जिन लोगों के घर वहाँ पर तबाह हो चुके थे वो उस रेफ्यूजी कैंप के अंदर मौजूद थे। तो उसको एयर स्ट्राइक के ज़रिए निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में फ़िल वक्त तक 100 के लगभग शहादतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। और ख़बर ये है कि ये बड़ा डेडली अटैक था, बहुत से लोग शदीद ज़ख्मी हैं, बड़ी तशवीशनाक हालत है उनकी, तो मज़ीद शहादतें भी रिपोर्ट होंगी, लेकिन फ़िलहाल जो डेथ टोल है वो 100 के करीब है। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अपडेट्स जो हमने आपके सामने रखी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।